हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में सीख रहे हैं हम एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 लाइन्स एंड एंगल्स। एक्सरसाइज नंबर है हमारी 5.2, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, लेकिन गाइज मैं आपको ना ये वाले क्वेश्चन कराने से पहले ना कुछ बेसिक्स बताऊंगा, उसके बाद ही हम क्वेश्चंस को करेंगे। अगर मैं इनको सीधा क्वेश्चन सॉल्व कराने लगा तो आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा टाइम बेसिक्स को देंगे, हमारे बेसिक्स और एंगल पहचानने वाली क्वालिटी हमें पता लग जाए, उसके बाद में हम इन सारे क्वेश्चंस को आसानी से कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके थोड़े बेसिक्स पे काम कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ। देखो, दो तरह की लाइन होती है। एक हमारी लाइन होती है ये वाली, ठीक है, जो एक दूसरे को काट देती है। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर देखना, मैंने आपको बताया हुआ वहाँ पर। ठीक है, तो जो दो लाइन हमारी होती है, इन लाइनों को क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन जब ये काटती है तो ये दो तरह के एंगल फॉर्म करती है। ठीक है, एक तो ये फॉर्म करती है कि जैसे कि मान लीजिए आप इस, जैसे ये लाइन है मेरी, ठीक है, ये मेरी लाइन है, तो इस पे जो एंगल बनेगा ना मेरा, एक तो ये वाला एंगल मेरा, ठीक है, मैं शेड करके बता रहा हूँ, कोई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, इस लाइन के ऊपर बन रहा है, तो इन दोनों का सम क्या होता है? हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये होते हैं हमारे लीनियर पेयर। ये ऐसे भी हो सकते हैं, देखो ये ऐसे भी हो सकते हैं कि जैसे मान लो जी ऐसे काटे ना, लेकिन ऐसे एंगल हो जाए ऐसे। ठीक है, तो जो ये मेरा एंगल होगा ना, एक तो ये वाला एंगल होगा, ये इन्हें कहते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, और इनका सम क्या होता है? 180 होता है, इसलिए इनको सप्लीमेंट्री भी कहते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। यहाँ तो लाइन इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है ना, तो ये जो एंगल होते हैं इनको कहते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, सप्लीमेंट्री भी होते हैं, इनकी बात हम कर चुके हैं पहले। सम क्या होता है इनका? 180 होता है। ठीक है, लाइन फॉर्म करते हैं, लाइन फॉर्म करते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे होते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन भी बनाते हैं। अब देखना ज़रा, अब मैं अगर इनकी बात ना करूं, अब मैं बात करता हूं इनकी, जो ये लाइनें काटती हैं। देखो ये काट रही है ना, एक ये लाइन आ गई, एक ये लाइन आ गई। ठीक है, इन पे हमारे दो तरह के एंगल फॉर्म होते हैं। एक तो लीनियर पेयर, जो मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, ये वाले होते हैं, जैसे मान लो ये वाला एंगल है जो मेरा, ये वाले जो एंगल है ये और ये। ठीक है, और जो बच गए हैं ये वाले, इनको ब्लैक में कर देते हैं। ठीक है, ब्लैक शेड कर देते हैं इनका, ये वाला और ये वाला। इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि कौन से एंगल होते हैं। देखो, ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये हमेशा बराबर होते हैं। जब भी आप देखो ना ऐसे दो लाइन कट रही हैं, ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये वाला जो एंगल होगा ना आपका, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, ये क्या होते हैं? हमारे हमेशा बराबर होते हैं। इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि देखो इनके वर्टेक्स जो होते हैं कॉमन होते हैं। वर्टिकली अपोजिट क्यों? इसका वर्टेक्स और इसका वर्टेक्स ऐसे अपोजिट जुड़ा होता है, इसलिए कहते हैं इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल। यही एंगल नहीं होते हैं जो हमारे बराबर होते हैं, इसमें एक और वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर भी होता है। एक तो ये बन गया, और एक होता है ये वाला, ये वाला। ठीक है, जो मैंने अभी शेड किया है ना, ये वाला एंगल, ये। ठीक है, तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, मैं अगर इनका नाम दूं कि 1, 2 और 3 और 4, तो 1 जो एंगल होगा मेरा, 1 एंगल 3 के बराबर होगा। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और 2 एंगल किसके बराबर होगा मेरा? 4 के बराबर होगा। ये क्या होंगे मेरे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये तो हो गया मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल। हालांकि कल मुझे एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये बताना चाहिए था, लेकिन मैंने उसको बाद भी क्वेश्चन के बीच में ही बता दिया था। ठीक है, अब हम कुछ बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन का, तो हमारा ख़त्म हो गया। अब देखो ज़रा, एक और तरह की लाइन होती है, जैसे कि ये। ठीक है, इनको कहते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, ठीक है, ये पैरेलल लाइंस क्या होती है? ये कभी भी ना, ये इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को, ये एक दूसरे के साथ साथ चलती रहती है, और इनके बीच का डिस्टेंस होता है ना, हमेशा बराबर होता है। और इन, अगर दोनों लाइन को, पैरेलल लाइंस को एक लाइन काट दे यहाँ पर, ठीक है, तो इस लाइन को क्या कहते हैं हम? देखो ये जो ए है हमारी और ये बी है, ये हमारी पैरेलल लाइंस है। और जो ये काट रही है ना इसको, देखो जो ये काट रही है इसको, ये, ठीक है, इसे कहते हैं ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन है ये। ठीक है, तो इस ट्रांसवर्सल लाइन के काटने पे कुछ एंगल बनते हैं। पैरेलल लाइन के काटने, देखो ये पैरेलल लाइंस है, इनके तो कोई एंगल बनेंगे नहीं क्योंकि कहीं कटती नहीं, लेकिन इस ट्रांसवर्सल की लाइन को जैसे ही काटा ना इसने, इस इन पैरेलल लाइंस को, तो कुछ एंगल फॉर्म हो रहे हैं।
ठीक है। तो हम यहाँ कुछ एंगल्स की बात करेंगे, जैसे कि देखो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है ना, इसके से ऊपर जो ये एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल हमारा, ठीक है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल छोड़ दो, उसके बाद ये वाले एंगल पे आ जाओ, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, हमें क्रॉसपोंडिंग एंगल्स कहते हैं, इनको कहते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। ये हमेशा बराबर होते हैं, यानी कि अगर ये 1 और ये 2 अगर मैं ले लूँ तो क्या हो जाएगा, मेरा एंगल 1 बराबर में एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं दूसरा कोई एंगल लूँगा तो कैसे बनाऊँगा, अब मैं उसको बनाऊँगा ऐसे, देखो ये, इसको छोड़ के ये, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ये भी क्रॉसपोंडिंग एंगल होंगे। अगर मैं इसको 3 ले लूँ और इसको 4 ले लूँ तो ये क्या हो जाएंगे मेरे, एंगल 3 बराबर में एंगल 4, ये भी क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होंगे। देखो ट्रांसवर्सल के एक साइड ही बन रहे हैं, ये यहाँ एक साइड बन रहे हैं, ठीक है, राइट साइड बन रहे हैं। ऐसे हमारे ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में मिल जाएंगे हम एंगल। देखो जरा, चल गिर गई, देखो ये वाला, ठीक है, इसको छोड़ो, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, ये भी एंगल होंगे हमारे बराबर ही होंगे, इनको भी कॉरस्पॉन्डिंग कहते हैं, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड होते हैं। इसको अगर मैं 5 ले लूँ और इसको 6 ले लूँ तो क्या हो जाएगा, मेरा एंगल 5 बराबर में एंगल 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो मेरे बच गए ना, ये वाले एंगल जो बच गए हैं, ये जो शेड नहीं करे मैंने, ठीक है, ये वाले, इसको ऐसे ले लेते हैं, ये वाला, और इसको छोड़ा, यहाँ पर आ गया, ये भी क्या होंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होंगे। और अगर मैं इनका नाम दे दूँ कि ये 7 है और ये मेरा 8 है, तो एंगल 7 बराबर में एंगल 8, ये चारों आपस में क्या होंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है हमारे। तो यहाँ तक क्रॉसपॉन्डिंग एंगल सबको सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब जरा बात कर लेते हैं दूसरे एंगल्स की। देखो पैरेलल से काट रही है ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो देखो जब भी हमारे एंगल ऐसी ट्रांसवर्सल लाइन जब काटेगी ना इनको, तो काटेगी तो जब पैरेलल के अंदर ये और ये एंगल, ठीक है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, इनको इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, ठीक है, इनको कहते हैं हम इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो इनका सम क्या होता है, हमेशा 180 होता है, यानी कि अगर ये 1 है और ये 2 है तो 1 + 2 हमारा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और 180 डिग्री आपको पता है सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है। सिमिलरली हमारे ट्रांसवर्सल के अंदर अंदर, पैरेलल्स के अंदर अंदर और भी एंगल बन रहे हैं, ठीक है। वो क्या बन रहे हैं, देखो एक तो ये वाला बन रहा है, दिखा, और एक ये वाला बन रहा है। और इनको मैं अगर 3 नाम दे दूँ और इसको 4 नाम दे दूँ, तो 3 + जो 4 होगा ना, मेरा इनका सम भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। गाइस बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि जब तक आप ध्यान से इनको एंगल्स को नहीं समझेंगे ना, आपकी एक्सरसाइज नहीं होगी, ठीक है। इसलिए इनको बहुत ध्यान से देखना, बिल्कुल दिमाग शांत करके कि भाई ये ऐसी होती है, ठीक है। बिल्कुल आसानी से बता रहा हूँ मैं, ये इनको कहते हैं इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ये होते हैं इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हो गए आपके इंटीरियर एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हो गए आपके, इंटीरियर एंगल्स हो गए आपके। अब हम बात करते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स की, ठीक है। और आपके ये बस इस कंसेप्ट को करते ही आपकी एक्सरसाइज आप बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। ऐसे काट रही है, ठीक है, मैंने बताया था ये दोनों पैरेलल से हमारी, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, और जो काटने वाली होती है दोनों को किसे क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल कहते हैं। अब देखो ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से थे हमारे, ये वाले जो और ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड थे। देखो ऑल्टरनेट एंगल दो तरह के होते हैं, पहला वो जो एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल होते हैं, और दूसरे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल होते हैं। जो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल होते हैं ना, वो पैरेलल्स के अंदर अंदर बनते हैं। देखो जैसे कि अगर ये वाला एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल बिल्कुल इसके नीचे आके ये जो अंदर ही अंदर है ये वाला एंगल, ठीक है, ये क्या होंगे, ऑल्टरनेट एंगल होते हैं, और ये हमेशा बराबर होते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये 1 है, ये 2 है, तो मैं बता दूंगा कि एंगल 1
इज इक्वल टू एंगल 2 है। क्यों है? क्योंकि मेरे ऑल्टरनेट एंगल है, हम यहाँ ऑल्टरनेट एंगल को ढूंढ रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल से। ठीक है, अब जरा देखो इंटीरियर में तो और भी एंगल बन रखे हैं, देखो ध्यान ध्यान से। एक तो ये वाला देख रहे हो, एक तो ये, ठीक है, और एक ये भी हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। इंटीरियर है क्योंकि पैरेलल के अंदर है, और ऑल्टरनेट भी है। ये अगर 3 है और अगर ये 4 है तो 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब तो हमने बात कर ली इंटीरियर एंगल्स की। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, ये अल्टरनेट एंगल तो है लेकिन कौन सा? इंटीरियर है ना भाई, ये तो इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अब देखो पैरेललाइंस है ना ये जरा बाहर की साइड में, ये देखो ये वाला एंगल, ठीक है, ये ही बाहर की साइड में ये वाला, ये हमेशा बराबर होगा। ये भी ऑल्टरनेट एंगल होते हैं, लेकिन ये कौन से ऑल्टरनेट होते हैं? एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो अगर मैं इनका नाम दूँ, ये 5 है और मैं कहूँ ये 6 है, तो एंगल 5 बराबर में एंगल 6 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? एक्सटीरियर ऑल्टरनेट है। ठीक है, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट है। अब देखो उसके बाहर हमें और भी तो एंगल ढूंढने हैं। अब मैं कहूँ कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, पैरेलल के बाहर है ये वाला, यहाँ पर आओ ये वाला। ठीक है, ये क्या होंगे? अब मैं इसका नाम दे देता हूँ, ये 7 हो जाएगा और ये मेरा 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एंगल 7 बराबर में क्या हो जाएगा? एंगल 8। ठीक है, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है ये। अब आपने एंगल सीख लिए। ठीक है, अब आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल प्यार से हो जाएगी एक्सरसाइज। ठीक है, चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखना जरा क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? कह रहा है स्टेट द प्रॉपर्टी दैट यूज्ड इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो कह रहा है कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है हर एक स्टेटमेंट में, बतानी है हमें। तो मैं पहले शुरू कर लेते हैं एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले तो फिगर ही देख लेते हैं, फिगर में क्या कह रहा है और उसने क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं ध्यान से। कह रहा है स्टेट द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बतानी है दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो कह रहा है इफ ए पैरल बी, तो मेरी ये लाइन है ए, ये है बी, अगर ये पैरल है तो कह रहा है कि एंगल 1 और एंगल 5 बराबर हैं। तो प्रॉपर्टी बताओ, एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5। ठीक है, एक मिनट के लिए इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। ठीक है, देखो जरा, जब इसको आप भूल गए तो देखो ये तो पैरेलल है। ठीक है, ये काट रही दोनों को, ट्रांसवर्सल है। अब देखो मैंने यही तो बताया था आपको कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? एक ही साइड होते हैं, एक तो ये वाला, इसको छोड़ के ये वाला है, 1 और 5 तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, जरा देखना, मैंने आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल जब समझाया था कॉन्सेप्ट में तो यही तो बताया था। कोरस्पॉन्डिंग एंगल 1 और 2, 1 और 2 ही तो बताए थे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। 5 इसको छोड़ो, यहाँ पर 6। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी आप सेम देखो, ये 1 इसको छोड़ा, यहाँ पर आ गए। तो कौन सी वाली, पहली वाली प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है? हम यहाँ आंसर में लिखेंगे फर्स्ट में, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, सेकंड में देखते हैं क्या कह रहा है। सेकंड में कह रहा है इफ एंगल 4 और एंगल 6 बराबर है, तो 4 और 6 ढूंढ लो कहाँ पर है मेरा, 4 और 6। ठीक है, तो अगर देन ए पैरेलल बी होगी, देखो ना यहाँ पर है पैरेललाइंस के अंदर 4 और 6, मैंने कहा था अंदर अंदर इंटीरियर एंगल नहीं बनते, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, ये और ये। देखो हम यहाँ पर ढूंढ रहे थे ऑल्टरनेट एंगल, समझा रहा जब मैं आपको, 2 के बराबर 1 था ना, 1 के बराबर 2, ये तो समझा रहा था, 3 के बराबर 4 अंदर, ये तो समझा रहा था। देखो जरा ये भी तो ऐसे ही है, 4 और 6 बराबर नहीं है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? ये है ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स बन जाएंगे। ठीक है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? कह रहा है एंगल 4 और 5 का सम 180 डिग्री। कह रहा है 4 और 5 का सम 180 डिग्री है, तो क्या ये पैरेलल भी होंगी? हाँ होंगी, क्योंकि इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? 180 डिग्री। मैंने यहाँ बताया था ना आपको, ये बताया नहीं था मैंने आपको? देखो ये एंगल जो अंदर अंदर होते हैं, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं बताई थी मैंने आपको? ये वाली, ये कि ये जो इन दोनों का सम 2 और 1, 2, 3 और 4 का सम 180, 1 और 2 का सम 180 बताया था ना मैंने? तो अगर ये अंदर अंदर तो है, ये भी है कि नहीं, 4 और 5 अंदर अंदर है, तो इनका सम 180 है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी? तो इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है ना, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, है कि नहीं है? ट्रांसवर्सल की एक ही साइड है, ये तो बताया था मैंने। बस
कहा था ना मैंने, क्वेश्चन नंबर 1 बस खत्म आपका, ठीक है। अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में जो बातें वो कह रहा है उसकी बारे में बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस वाली फिगर में कह रहा है कि एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कह रहा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर बताओ। तो ये हमें पैरेलल लाइन दे ही रखी है उसने, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बताना। मैंने आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ढूंढना बता ही दिया है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। आंसर फर्स्ट पार्ट के लिए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग 1 और 5, तो लिख दो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 5, ठीक है, एक पेयर हो गया। फिर 2 और 6, तो एंगल 2 और एंगल 6, ठीक है, मैंने इक्वल लगा दिया, हल्की पेयर पूछा था उसने। 4 और 8, तो एंगल 4 और एंगल 8, ठीक है। 3 इसको छोड़ा, यहाँ पर आ गए, तो हो जाएगा एंगल 3 एंगल 7, हो गए हमारे पेयर, ठीक है। अब जरा देखो, कह रहा द पेयर ऑफ द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट भी कह रहा है और इंटीरियर भी कह रहा है, मतलब जो अंदर अंदर होते हैं, है ना। तो अंदर अंदर वाले कौन से, मतलब पैरलाइंस ये दोनों दे रखी है ना, इनके अंदर ही अंदर ये वाले, तो 2 और 8, 3 और 5, बस हो गए ये भी, ठीक है। अब देखो थर्ड में क्या कह रहा है, कह रहा है द पेयर, फिगर तो दिखनी चाहिए ना, फिगर नहीं दिखेगी तो क्वेश्चन कैसे होगा। देखो कह रहा है द पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल कौन सा, सेम साइड में 3 और 8 हो जाएंगे, ठीक है, 3 और 8 हो जाएंगे, ठीक है। 2 और 5 हो रहे हैं, ठीक है, हो गए बस। अब कह रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल बताओ जी हमें, कह रहा है द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बताने हैं। तो वर्टिकली अपोजिट देखो, मैं अब वर्टिकली अपोजिट कैसे ढूंढूंगा, ये यहाँ पर आई और यहाँ काट के चली गई, तो कोना तो इसका मिल रहा है ना, ऊपर से शुरू करते हैं, ठीक है। देखो ये और ये, तो 1 और 3 हो जाएंगे, तो लिखो यहाँ पर, ठीक है, 1 और 3। फिर देखो 2 और 4, तो ये आ जाएगा 2 और 4। फिर देखो 5 और 7, ऐसे काट रहे हैं ना ये और ये ऐसे आमने सामने वाले, तो 5 और 7। फिर देखो 6 और 8, ऐसे और ऐसे कॉर्नर लग रहे हैं ना, 6 और 8 ऐसे कट रही हैं लाइनें, 6 और 8 ये था, इसको छोड़ के ये 6 और 8, 6 और 8, बस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया आपका बिल्कुल आसानी से, कुछ था कुछ भी नहीं था, ठीक है। एक बार एंगल्स आपकी समझ में आ जाए ना तो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर पी पैरेलल क्यू, मतलब ये पी पैरेलल क्यू, ठीक है। तो मतलब ये पी है हमारी और ये क्यू है, ठीक है, पी पैरेलल क्यू है। तो उसने बोला कि फाइंड द अननोन एंगल्स, अननोन एंगल कौन से, यही हमारे ए बी सी डी ई एफ, यही अननोन एंगल्स है, ठीक है। खाली हमें ये दे दिया है वाला एंगल 125 डिग्री, ठीक है, 125 डिग्री दे दिया, इसकी हेल्प से निकालने हमने सारे एंगल, और ये दोनों हमें पैरेलल दे दिए, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर है कि भाई हमारे पैरेलल है, तो ये वाली जो लाइन है हमारी ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो जो एंगल मिलने हैं हमारे ऐसे ही मिल जाने हैं, ठीक है। अब देखो अब कैसे ढूंढूंगा मैं इन एंगल्स को, देखो ये अगर 125 है और ये ई है, तो देखो एक लाइन फॉर्म कर रहा है, देख रहे हो, यहाँ से एक लाइन फॉर्म कर रहा है। इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक लीनियर पेयर बना रहा है ये, ठीक है। तो मैं यहीं से निकाल लूँगा इसको। तो अब देखते हैं कि एंगल ई इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री बनेगा, एक लीनियर पेयर बना रहा है। तो अगर 180 डिग्री में इसको माइनस कर दूंगा तो ये निकल जाएगा ना, तो 180 डिग्री से मैंने इसको माइनस कर दिया, क्या निकल गया, अब मेरा एंगल ई निकल आएगा, एंगल ई मेरा निकल आएगा 55 डिग्री, ठीक है। आपका एक एंगल जो ई है वो तो निकल गया, ठीक है। अब देखो एंगल ई और एफ तो आसानी से निकल जाएंगे, क्यों, देखो अब ध्यान से, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है, तो बन जाएगा बस यहीं पर ही। तो एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा 55 डिग्री। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ई 55 है तो एफ 55 डिग्री होगा ना, रीजन लिख दो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब देखो मुझे सब पता लग गया, ये दोनों एंगल पता लग गया ना, अब मेरा सारे एंगल निकल जाएंगे। देखो ई और ए भी बराबर है, देख रहे हो, ये देखो यहाँ से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो देखो ये वाला एंगल ये छोड़ के ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं बनेंगे, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा बराबर होते हैं।
तो यहाँ से निकाल देंगे हम एंगल ई बराबर में एंगल ए, ठीक है। और ई कितना निकला था मेरा 55, तो ये भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा। बता दो यहाँ पर क्यों है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। टीचर्स को बताओ कि भाई हमने इसलिए बताया है इसको, ठीक है। अब देखो वैसे ही जैसे मैंने ये निकाला था ए बी, ठीक है। अब देखो जो ये हमारा डी एंगल है ये भी तो क्रॉसपॉन्डिंग बन रहा है इसके, ठीक है। एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 125, तो एंगल डी हो जाएगा हमारा 125 डिग्री। रीज़न सेम रहेगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये भी डी हमारा क्रॉस, ये कितना बन गया 125 बन गया, और हमने ए भी निकाल लिया, ठीक है। अब देखो जितना ए था उतना सी बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल ए बराबर में एंगल सी, ए कितना निकला था 55, तो ये बचेगा हमारा 55 डिग्री। ये इसके बराबर क्यों है ये बताना पड़ेगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल करके, ठीक है। जितना डी है उतना बी है, लिख दो, ठीक है। एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी। डी और बी, डी कितने का निकला था हमारा, डी निकला था हमारा एक 125 डिग्री का, तो ये भी हो जाएगा हमारा 125 डिग्री, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। देखो हमें एक एंगल दिया हुआ था, हमने सारे एंगल ढूंढ लिए। अब यहाँ पर आप बता सकते हो बारी बारी कौन सा एंगल कितने का था। सबसे पहले देखो यहाँ पर ए कितने का है 55, तो यहाँ लिखो ए इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 55 डिग्री। देन एंगल बी, देन एंगल आपका बी कितना निकला, बी आपने निकाला 125 डिग्री है, ठीक है। फिर देन एंगल सी, सी कितने का निकाला आपने, यहाँ पर देखो सी यहीं कहीं होगा, आपने निकाला था अभी सी 55 डिग्री है, ठीक है, 55 डिग्री है। देन एंगल डी, डी कितने का निकलेगा, डी ये निकला था मैं 125 डिग्री है, ठीक है। देन एंगल डी ई, ई कितने का आ जाएगा, ई आपने निकाला था 55 डिग्री, ठीक है। बस, और ये था एंगल, देन एफ, एफ आपका आ जाएगा ई के बराबर ही था आपका एफ, तो ये भी 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये निकल गए आपके सारे आंसर, ठीक है। बस ऐसे करना है, ठीक है। आपको एक बार एंगल, एक ही एंगल निकला था, बाकी सब हमने आप खुद ही निकाल लिए, ठीक है। गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स निकालना है, ठीक है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ एल पैरेलल एम, एल पैरेलल एम हमें दे दी है, ठीक है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, एक्स निकालने के लिए उसने बोल दिया मैं एक्स निकालो। तो देखो मैं कैसे निकालूंगा, अगर ये मेरा 100 है, ठीक है, ये 100 एंगल दिया हुआ है, तो किसी तरह मुझे ये एंगल पता लग जाए, ये एंगल पता लग जाए, तो फिर ये एंगल तो मेरा आसानी से पता लग जाएगा मुझे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मान लीजिए मैं इस वाले एंगल को वाई ले लेता हूँ, ठीक है। सो एंगल वाई मेरा कितना हो जाएगा 180 माइनस 100, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों का इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो मैंने 180 डिग्री में से इसको माइनस कर दिया, ये मेरा निकल जाएगा। तो एंगल वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 80 डिग्री आ जाएगा। अब देखो वाई और एक्स दोनों क्या क्रॉसपॉन्डिंग एंगल नहीं बना रहे, ये अगर पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो देखो ये वाई है, ये छोड़ के ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल नहीं बना रहे, तो बस बन गया हमारा। तो यहाँ लिख दो एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ लीनियर पेयर बन गया था मेरा, ठीक है। एल पी मतलब लीनियर पेयर, तो कितना आ जाएगा मेरा 80 डिग्री। क्यों बनाएगा, क्योंकि ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं, ठीक है। बस हो गया, निकाल दिया मैंने एक्स। अब देखो कह रहा है कि इस वाले एक्स को अगर कह रहा है एल पैरेलल एम है, एल पैरेलल एम है, तो कह रहा है कि ये एक्स निकालो। तो एक तो ये स्ट्रेट क्वेश्चन हो गया एक तरह से देखा जाए तो। आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, ठीक है। अब ज़रा थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, ये भी कुछ दिया हुआ है इसको भूल जाओ, ठीक है। अब ज़रा देखना कि ये दोनों पैरेलल ही है, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल काट रही है, ये वाला एंगल इसको छोड़ के ये वाला तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल नहीं बन गया, है ना। ये एटीएम में कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, सीधा इसको ऐसे ही कर दो फिर। ये फर्स्ट का था, ये सेकंड में देखो, सेकंड में देखो बता दो यहाँ पे एल पैरेलल क्या है एम, ठीक है। ए इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। सो एंगल एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 100 डिग्री। क्यों हो जाएगा, अभी मैंने बताया ना क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, बस निकल गया ये भी एक्स,
ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है, एक फिगर दे दिया उसने हमें, है ना। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में एक फिगर हमें दे दी, कह रहा है कि ये पता लगाओ भाई। कह रहा है कि इफ़ ए बी सी कह रहा है 70 डिग्री है, और उसने क्या क्या दिया, उसने कहा है, खुद ही कहा है उसने, टू एंगल्स आर पैरेलल, ठीक है, टू एंगल्स आर पैरेलल इफ इन गिवन फिगर आर्म्स ऑफ टू एंगल्स। मतलब ये जो आर्म्स हैं, इस वाले एंगल की जो ये और इस वाले एंगल की जो ये और ये दोनों आर्म्स है ना, पैरेलल हैं, ठीक है। उसी तरह ये और ये भी दोनों पैरेलल है। तो उसने कहा है कि हमें अगर पैरेलल है, अगर मैं देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर ये दोनों हमारी पैरेलल उसने दे दी है, तो ये हमारी ट्रांसवर्सल नहीं हो जाएगी एक तरह से। आप देखो इसको एक्सटेंड कर लो थोड़ा सा, अगर आपको ये कन्फ्यूजिंग लग रहा है ना, थोड़ा एक्सटेंड करके देखना, ये देखो है, और इसको भी आगे एक्सटेंड कर लो, तो देखो ये और ये पैरेलल हो जाएगी, तो ये आगे नहीं काटती हुई जा रही, इसको ऐसे काटेगी नहीं, तो ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो उसने पूछा था, तो यानी कि हमारी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। और अगर ये दोनों, अगर हमारी दोनों क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी इसके लिए। तो देखो उसने क्या पूछा, डी जी सी पूछा है, तो डी जी सी अगर ये 70 है, तो ये छोड़ के ये भी तो 70 डिग्री होगा, ठीक है। बता दो यहाँ पर फर्स्ट वाले के लिए, बता दो यहाँ पर फर्स्ट वाले के लिए क्या बताओगे, फर्स्ट वाले के लिए बता दो कि ए बी पैरेलल है किसके, जी डी के, और जो बी सी है मेरी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो बता दो बी सी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल है। तो क्या हो जाएगा, तो एंगल ए बी जी इज इक्वल टू एंगल डी जी सी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्यों हो जाएगा वो भी बता दो। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो एंगल डी जी सी कितना हो जाएगा मेरा, 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो सेकंड पार्ट के लिए हम कैसे करेंगे। सेकंड पार्ट में बी सी पैरेलल है ई एफ, ठीक है। तो सेकंड पार्ट के लिए कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये देखो सेकंड पार्ट के लिए बी सी पैरेलल है किसके, बी सी पैरेलल है ई एफ के, और डी ई हमारी ट्रांसवर्सल है। तो बता दो यहाँ डी ई क्या है, ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो अगर मेरी ये डी ई ट्रांसवर्सल है, तो एंगल डी जी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ, एंगल डी ई एफ इस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगी, ठीक है। तो डी जी एफ कितना हो जाएगा मेरा, तो एंगल डी ई एफ मेरा हो जाएगा 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री हो गया, यहाँ बता दो 70 डिग्री है ये, ठीक है। बस इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, कह रहा है इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम, ठीक है। देखो उसने क्या कहा, उसने कहा कि इन नीचे वाली फिगर्स में बताओ, ठीक है। ये 4 फिगर हैं, 1 2 और ये 3 4, ठीक है, यहाँ भी बनी हुई है ये, तो पहले इनकी बात कर रहा था मैं। देखो उसने क्या कहा है कि इसमें ये पैरेलल है कि नहीं, इन फिगर्स में डिसाइड करो कि वेदर क्या एल इज़ पैरेलल टू एम, ये एल पैरेलल एम है कि नहीं। तो मैंने देखा कि अगर ये एल पैरेलल है, ठीक है, उसने कहा कि डिसाइड करना है यस कि नो, ये तो बताना है। देखना ज़रा, अगर मैं कहूँ कि भाई एल पैरेलल एम है, मान भी लिया जाए, तो ये जो इंटीरियर एंगल है इनका सम कितना आना चाहिए, इनका सम तो 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर इनका सम करके देखूँ कि 126 और 44 इनका सम करके देखूँ, तो ये कितना आ जाएगा 0, ठीक है। 6 7 170, इनका सम तो 170 आ रहा है, तो ये क्या पैरेलल होंगी, कभी नहीं होंगी, ठीक है, ये हो जाएगा नो। सेकंड में ट्राई कर लेते हैं। सेकंड में ट्राई करेंगे तो कह रहा है एल पैरेलल एम है, तो मेरे हिसाब से हमने एक चीज़ सीखी थी कि ट्रांसवर्सल लाइन जहाँ काटती है उसके इंटीरियर एंगल जो होते हैं, ट्रांसवर्सल के एक साइड में इंटीरियर एंगल जो होते हैं ये वाले, इनका सम 180 डिग्री आना चाहिए। तो ये वाला एंगल तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि वर्टिकली पूरे एंगल बन रहे हैं, देखो ये ऐसे काट रहा है ना इसको, तो ये बन जाएगा मेरा 75 डिग्री, ठीक है। और अब मैं इन दोनों को पैरेलल, सॉरी इन दोनों का सम करूँ, 75 कितने होते हैं 150, तो ये तो पैरेलल हो ही नहीं रही है, तो नो लिख दो इसको, ठीक है, पैरेलल नहीं है ये, ठीक है। अब देखो ये तो सिंपल ऐसे ही पता लग जाएगा, ठीक है। अब देखो कि मेरा जो ये वाला एंगल है 57 डिग्री, ये भी 57 डिग्री होना चाहिए, है कि नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो मैं इसको लिख लूँगा 57 डिग्री आ गया मेरा।
अब अगर ये पैरेलल हैं तो इनके अंदर अंदर के एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए ना। तो देखो 123 प्लस 57 अगर मैं करता हूँ तो कितना आता है, 0 7 8 180, ओ 180 डिग्री आ गया भाई। तो यस ठीक है, डिसाइड करना था ना, कर लिया हमने डिसाइड। ठीक है, ये पैरेलल है, बता दो यहाँ पर एल पैरेलल है किसके, एम के है। अब इसको भी देख लेते हैं। देखो ये वाला एंगल अगर मान लो एल और एम, फिर से वही मैं वैसा ही करूँगा कि एल एम मान लो कि ये पैरेलल है, तो ये अंदर वाले एंगल का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए ना, 180 डिग्री आना चाहिए, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये वाला एंगल मुझे पता लग ही जाएगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं, तो ये मेरा 72 बन गया। अब इन दोनों को प्लस करके देखना जरा, 98 और 72 कितना आ रहा है, 0। ठीक है, ये तो 170 बन रहा है, 180 तो बन नहीं रहा। ठीक है, तो ये भी नो, ये भी पैरेलल नहीं है। मतलब इन चारों फिगर में क्या था, देखो इन फिगर्स में, इन दोनों फिगर्स में और इन दोनों फिगर्स में क्या था, खाली एक यही पैरेलल है, बाकी कोई पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो गाइज आपकी आज 5.2 पूरी हो गई है, आपकी 5.2 पूरी हो गई है। आपके जो भी डाउट्स है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियो देख के ना शेयर कर दिया कीजिए और लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। जब भी आप चैनल को लाइक करते हैं ना और शेयर करते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूँ कि और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना के लेके आऊँ। ठीक है, थैंक यू।